मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, तो पहले देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ है पूर्ण भविष्यकाल नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान हिंदी में देखते हैं। पहले इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी एवं नाट पाया जाता है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नाट भी रहेगा। उदाहरण है, वह बाजार नहीं जा चुका होगा, उसने आम नहीं खा लिया होगा। अब इंग्लिश में पहचान देखते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद में या तो मिलेगा विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। शैल नॉट हैव वहाँ मिलेगा जब सब्जेक्ट आई होगा या बी, और शेष सभी के साथ विल नॉट हैव मिलेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा और फिर आएंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। इसमें देखो पहले सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश। यू विल नॉट हैव कॉपीड द लेसन। दे विल नॉट हैव प्लेड चेस। यू विल नॉट हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बातें समझ चुकी। अब हम देखते हैं इसके बाद में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। कहा जब हम एक्टिव वॉइस का वाक्य उसको कैसे बदलें, कुछ नियम है। तो पहला नियम है, जो भी वाक्य दिया गया है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना। ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है, देखो यहाँ मी मिल सकता है तो आई में बदल जाएगा। यू मिलेगा तो यू में बदलेगा। हर मिलेगा तो सी में बदलेगा। किसी का नाम होगा तो वही नाम रहेगा। उसकी कॉमन नाउन होगी, जैसे राम था यहाँ पर तो राम ही रहेगा। बॉय का बॉय रहेगा। अस का बी हो जाएगा। हिम का ही हो जाएगा। देम का दे। सीता का सीता। बॉयस का बॉयस होगा। दूसरा काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब या तो रखना है विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। शैल नॉट हैव बीन कब रखेंगे, जब सब्जेक्ट या तो आई होगा या बी होगा। देखो जी लिखा है यहाँ पर, आई और बी के साथ में शैल नॉट हैव बीन रखना। ही सेड एनी नेम सिंगुलर के साथ में विल नॉट हैव बीन रखना। यू बी नहीं, बी के साथ नहीं, बी यहाँ नहीं है। यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव बीन रखना है। दिए गए वाक्य की वर्ब का तीसरा रूप रख देते हैं, प्रीपोजिशन बाय रखते हैं। दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट में हमें जैसे जे सब्जेक्ट मिले, आई मिलेगा तो मी में बदल जाएगा। बी मिलेगा तो अस में बदलेगा। यू का यू रहेगा। ही का हिम रहेगा। सी का हर होगा। दे का देम होगा। राम का राम। सीता का सीता। बॉय का बॉय और बॉयस का बॉयस। ये हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ये शब्द मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही विल नॉट हैव कॉल्ड देम, ये एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें सबसे पहले हमें देम मिला है, देम ऑब्जेक्ट है। कॉल्ड वर्ब के बाद जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यदि वो है व्यक्ति या वस्तु का नाम है तो। देम को हम यहाँ पर रखेंगे तो दे में बदल जाएगा और दे के साथ में विल नॉट हैव बीन आएगा। कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बाई ही का होगा हिम। आई शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, पहले क्या आ जाएगा फुटबॉल। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन प्लेड बाई, आई का हो जाएगा मी। तो ये हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल लेंगे। नियम देखे और एग्जाम्पल द्वारा उनको हमने समझ लिया है। हम आगे कुछ एग्जाम्पल द्वारा इनको और पक्का करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हम एक्टिव में कैसे यहाँ पहचान होगी। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद या तो विल नॉट हैव होगा या शैल नॉट हैव होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रहेंगे। एग्जाम्पल द्वारा समझो। यू विल नॉट हैव बॉट फ्रूट्स, देखो इसमें पहले सब्जेक्ट माने यू है। इसके बाद विल नॉट हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बॉट फ्रूट्स, ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस का भी आप देख लेते हैं स्ट्रक्चर। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में या तो विल नॉट हैव बीन आएगा या शैल नॉट हैव बीन आएगा। तो शैल नॉट हैव बीन कहाँ आएगा, यदि जो सब्जेक्ट यहाँ बनेगा वो आई और बी है तब। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट रख देंगे। आंसर देखो आप, फ्रूट्स विल नॉट हैव बीन बॉट बाय यू, इस तरह जी फ्रूट्स ऑब्जेक्ट आ गया। इसके साथ विल नॉट हैव बीन आया, बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय यू का यू रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी।
B will not have helped the pupil. The pupil will not have been helped by us. You will not have watched movies. Movies will not have been watched by you. जी कैसे बन रहा है, मालूम चल रहा है ना आप सभी को। पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे इसी वाक्य को ले रहा है, पहले आ गया ऑब्जेक्ट मूवीज, मूवीज के साथ में विल नॉट हैव बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड आ गया, बाय यू का यू रहेगा। नेक्स्ट दे विल नॉट हैव बॉट ए बैग, तो पहले ए बैग आएगा, ए बैग के साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन रख दी जाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय दे का हो जाएगा देम। बॉयज विल नॉट हैव ब्रॉट अ चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रॉट बाय बॉयज। ही विल नॉट हैव बिगन द वर्क, इसको यदि हम बनाना चाहें सबसे पहले क्या आएगा, द वर्क विल नॉट हैव बीन बिगन बाय हिम। शी विल नॉट हैव ब्रोकन द चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय हर। ही विल नॉट हैव फोल्डेड द पेपर, आंसर क्या हो जाएगा, द पेपर ऑब्जेक्ट है जी, विल नॉट हैव बीन फोल्डेड बाय हिम। सीता विल नॉट हैव कॉल्ड मी का हो जाएगा आई के साथ आ जाएगा, shall not have been called by सीता। she will not have forgotten mistakes, तो सी मिस्टेक्स विल नॉट हैव बीन फॉरगॉटन बाय हर। यहाँ हर जो है ना जी यहाँ का आ गया है, ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने बनाए हैं। अब यहाँ हम आपको कुछ अभ्यास के लिए वाक्य दे रहे हैं जो आप बना लेंगे। तो बॉयज विल नॉट हैव फ्लोन काइट, गर्ल्स विल नॉट हैव कॉल्ड मी, ही विल नॉट हैव सोल्ड शुगर, दे विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, हरीज विल नॉट हैव टोल्ड लाइज, ही विल नॉट हैव टुक टी, आई शैल not have paid the bill, the boy will not have made a doll, his friend will not have drove the car, Mohan will not have studied English, the farmer will not have grown more food, Ramesh will not have won the first prize, we shall not have seen the match, Ram will not have helped you, they will not have cut fruits, you will not have finished the work, the boys will not have read the lesson, he will not have done it, your brother will not have bought a watch, he will not have called you। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनका अभ्यास करके अपने अभ्यास को पक्का कर सकते हैं। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।